ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा सुखदेव जी का 8 मनवंतरों की कथा राजा परीक्षित से कहना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक मनवंतर 71 चतुर्युग का होता है और एक इंद्र एक मनवंतर पर्यंत राज करता है। हर मनवंतर में परमेश्वर एक अवतार धारण करते हैं और अधर्मियों को मारकर धर्म की रक्षा करते हैं। चिरंजीवी ऋषिश्वर की आयु एक मनवंतर की होती है। 6 मनवंतर की कथा हमने तुमसे वर्णन की। अब 7वां मनु विश्वान का पुत्र श्राद्धदेव नाम जो वर्तमान है, इस मनवंतर में इक्ष्वाकु आदि मनु के 10 बेटे आदित्य आदि देवता अगस्त, आत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, सप्तऋषि, पुरंदर नाम इंद्र और कश्यप जी के अदिति नाम स्त्री से परमेश्वर का वामन अवतार हुआ था। उसकी कथा हम पीछे से विस्तार पूर्वक कहेंगे। 8वां सावणी नाम मनु, निर्मेकादिक उनके पुत्र, सुतपालादिक देवता बलि नाम इंद्र और दीप्ति आदि सप्तऋषीश्वर होंगे। नारायण जी सर्वभौम नाम अवतार लेकर इंद्रलोक का राज्य इंद्र से छीनकर बलि को राज्य देंगे। 9वां दक्ष सर्वाणी नाम मनु, भूत केतु आदि उसके पुत्र मरीचि आदि देवता, अभूत नाम इंद्र, धुति आदि सप्त ऋषीश्वर होंगे। और ऋषभ नाम भगवान का अवतार होगा। 10वीं ब्रह्मा सर्वाणी नाम मनु, भूषण आदि उनके बेटे, अभिस्मत आदि सप्त ऋषीश्वर, सत्यादिक देवता, स्वयंभू मनु नाम इंद्र और परमेश्वर अमूर्ति नाम अवतार लेंगे। 11वां धर्म सर्वाणी नाम मनु, अनागत आदि उनके पुत्र, बृहंगम आदि देवता, वैधुत नाम इंद्र, वर्णादिक सप्त ऋषीश्वर और नारायण जी धर्म सेतु नाम अवतार धारण करेंगे। 12वां रुद्र सर्वाणी नाम मनु, देव वामन आदि उसके बेटे, राजधामा, इंद्र, हरित आदि देवता, तप मूर्ति आदि सप्त ऋषीश्वर और सुधा नाम भगवान का अवतार होगा। 13वां देव सर्वाणी नाम मनु, चित्तसेन आदि उनके बेटे, सुकर्म आदि देवता, दिवस्पति नाम इंद्र, निर्मेक आदि सप्त ऋषि और परमेश्वर योगीश्वर नाम अवतार लेंगे। 14वां सर्वाणी नाम मनु, उरुगंभीर आदि उनके बेटे, पवित्र आदि देवता, रुचि नाम इंद्र, अग्निबाहु सप्त ऋषीश्वर और बृहद भानु नाम परमेश्वर का अवतार होगा। हे राजन, ये 14 मनवंतर ब्रह्मा के एक दिन में भोग करते हैं। उनकी कथा हमने तुमसे वर्णन की। सब कल्पों में यही मनु अदल बदल कर राज भोगते हैं। इंद्रादिक देवताओं की कथा राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से पूछा, महाराज, आपने परमेश्वर की बहुत अच्छी कथा मुझसे सुनाई। अब दयालु होकर यह कहिए कि मनु आदि अपने राज्य में क्या काम करते हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, हम मनवंतरों की में मनु और मनु के बेटे परमेश्वर की आज्ञानुसार पृथ्वी पर दिग्विजय व धर्म का प्रचार करते हैं। देवता लोग यज्ञों का भाग, आहुति और पूजा लेते हैं। राजा इंद्र दैत्यों को मारकर तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। सप्त ऋषीश्वर योग धारण करके जो वेद गुप्त हो जाता है उसे संसार में प्रकट करते हैं। भगवान अवतार धारण करके दुष्टों और अधर्मियों को मारकर गौ, ब्राह्मण और हरिभक्तों की रक्षा करते हैं।
14 मनवंतर में यही बातें होती हैं। महाप्रलय में वही परमेश्वर काल रूप होकर सब जीवों का नाश कर देते हैं। संसारी मनुष्य अपने बड़े व छोटे का मरना देखने पर भी ईश्वर की माया में लपटकर अपनी मृत्यु का विचार नहीं करते। जिस तरह तालाब का पानी प्रतिदिन सूखता जाता है और मालूम नहीं होता, उसी तरह मनुष्य की आयु घटती जाती है, पर वे अपने मरने से निडर रहकर परलोक का सोच नहीं करते। इसलिए मनुष्य को उचित है कि दिन रात अपना मरना विचार कर कुकर्म ना करे और परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करता रहे, जिससे परलोक बने। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो लोग इस 14 मनवंतर की कथा सुनकर प्रातः समय उसका ध्यान करते हैं, उनको धर्म व ज्ञान प्राप्त होता है। देवता आदि परमेश्वर की शक्ति हैं, उनका ध्यान करने से भी पाप जाता है। राजा बलि का शुक्र गुरु की कृपा से इंद्रलोक का राज्य छीन लेना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे स्वामी, प्रथम आपने कहा कि नारायण जी ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से भीख मांगी और उसका राज्य छल से लेकर देवताओं को दिया। इस बात का मुझे बड़ा संदेह है कि राजा बलि को ऐसे सामर्थ्य थी जो परब्रह्मा परमेश्वर ने उनसे भिक्षा मांगकर दान लिया, और दान लेने के उपरांत फिर क्यों यज्ञ करते समय उसे बांधा, इसको विस्तार पूर्वक कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब नारायण जी की कृपा से देवताओं ने अमृत पीकर दैत्यों की लड़ाई में जीत लिया, दैत्यों को लड़ाई में जीत लिया और अपनी राजगद्दी पाई, और राजा बलि ने दैत्यों समेत अस्ताचल में रहकर बहुत दिनों तक अपने गुरु की सेवा प्रेम पूर्वक की, तब शुक्राचार्य अति प्रसन्न हुए और राजा बलि को प्रयाग क्षेत्र में लाकर उनसे विश्व जीत नाम यज्ञ कराया। यज्ञ संपूर्ण होते ही अग्निकुंड में से एक सुनहरा रथ और 4 घोड़े, एक शंख की ध्वजा, एक धनुष, एक तरकस जिसमें तीर नहीं घटते थे, खड्ग आदि दिव्य कवच निकला। फूलों की एक माला प्रहलाद भक्त ने अपने पोते राजा बलि को दी। शुक्राचार्य गुरु ने एक शंख राजा बलि को देकर कहा कि तुम इन्हीं घोड़ों को इस रथ में जो तो यही ध्वजा लगाकर रथ पर चढ़ो, यह दिव्य कवच पहनो, यह धनुष बाण उठा लो और यह माला पहनकर मेरा दिया हुआ शंख बजाकर देवताओं पर चढ़ाई करो। नारायण जी की दया से तेरी विजय होगी। अपने योग बल से तुझे यह वरदान देता हूँ कि राजा बलि यह वरदान पाकर अति प्रसन्न हुआ और शुक्राचार्य की आज्ञानुसार शुभ साहित्य में अपने गुरु व दादा को दंडवत करके उसी रथ पर चढ़ा और अनेक सूरवीरों को संग लेकर बड़ी धूमधाम से इंद्रपुरी को घेर लिया। हे राजन, इंद्र की अमरावतीपुरी में अति उत्तम स्थान है। बाग व तड़ागादिक सुनहरे रत्न जड़ित हैं। सब स्त्री व पुरुष 16 वर्ष की किशोर अवस्था बने रहते हैं। वहाँ के सब जीव निरोग रहकर बहुत अच्छा भूषण व वस्त्र पहनते हैं। सब स्त्री व पुरुष आनंद पूर्वक भोग विलास करते हैं। जड़ाऊं विमानों पर बैठकर विहार किया करते हैं। हे राजन, उस स्थान की बड़ाई कहाँ तक करूं, वहाँ का वृतांत देखने से ही मालूम होता है। पर लालची, क्रोधी, कुकर्मी, अहंकारी, अपना शरीर पालन करने व मांस खाने वाले मनुष्य वहाँ नहीं जा सकते। जब राजा बलि ने वहाँ पहुंचकर वही शंख बजाया, तब इंद्रादिक देवता यह शब्द सुनकर मारे भय के काँप उठे। लाचारी से जब राजा बलि के सन्मुख लड़ने के वास्ते आए, तब उनके तेज से देवताओं का अंग जलने लगा। सो देवता लोग अमृत पीने पर भी दैत्यों से हार मानकर भाग गए। राजा बलि तीनों लोकों का राज देवताओं से छीनकर इंद्रासन पर बैठा। देवताओं ने जाकर बृहस्पति जी से पूछा, महाराज, हम लोग की पराजय क्यों हुई?
बृहस्पति बोले, शुक्राचार्य के आशीर्वाद व वरदान से दैत्यों ने विजयी पाई। तुम्हारे ऐसे 100 इंद्र इकट्ठे होकर राजा बलि का सामना करे तो उस शंख के प्रताप से हार जाएंगे, पर ब्रह्मा परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई उनका सामना नहीं कर सकता। जो कोई गुरु व ब्राह्मण की सेवा विधिपूर्वक करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह वचन सुनते ही देवता अधर्ज होकर मुरैला व हरिणी आदि का रूप धर कर वहाँ से भागे और किसी जगह छिपकर अपने दिन काटने लगे। राजा बलि तीनों लोकों का राज्य पाकर अति प्रसन्न हुआ। उसने अपना तेज व बल बढ़ाने के लिए भरतखंड में यज्ञ करना विचार कर शुक्राचार्य गुरु से विनय पूर्वक कहा, महाराज आप कोई ऐसा उपाय करें जिसमें सदा मेरा राज्य स्थिर रहे। सुखदेव जी बोले, हे राजा बलि तुम 100 वर्ष। शुक्र जी बोले, हे राजा बलि तुम 100 वर्ष तक बराबर यज्ञ करो, बीच में किसी साल विघ्न न हो, 100 यज्ञ संपूर्ण हो जाएं पर तुम्हारा राज्य सदा स्थिर रह सकता है। बिना 100 यज्ञ किए इंद्र भी देवलोक का राज्य नहीं पाता। यह वचन सुनते ही राजा बलि ने गुरु की आज्ञानुसार हर साल यज्ञ करना आरंभ किया। जब 99 यज्ञ अच्छी तरह से हो गए, 100 यज्ञ संपूर्ण होने के निकट पहुँचा, तब राजा बलि बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इतना दान व दक्षिणा ब्राह्मण व कंगालों को हर यज्ञ में दिया कि किसी की कुछ इच्छा नहीं रही। कोई मंगन उनके द्वार से विमुख नहीं फिरा। संसार में उनकी बड़ी कीर्ति फैल गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राज्य पाने के लिए अदिति का अपने पति कश्यप जी की सेवा करना